हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस माइंड पर स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। इस मैराथन क्लास में हम टू द पॉइंट करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में आपका टू द पॉइंट करंट अफेयर सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आपको आज की वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के अंदर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। 2024 के लिए ये मैगजीन लेटेस्ट है, तो आपको एग्जाम से पहले इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरा कंप्लीट रिवीजन करके जाना है। देखिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसका आपको रिवीजन ज़रूर करना है। तो रिवीजन पर आप ज़रूर फोकस करें। देखिए, आज की वीडियो में आपका टू द पॉइंट करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन का इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपके सामने नेशनल करंट अफेयर। तो ये आपके सामने नेशनल करंट अफेयर है। आपको बता दें कि नेशनल करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 मैराथन क्लास आ चुकी हैं। इन क्लासेस को आपको देख लेना है। इनमें आपका ये पूरा नेशनल करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टू द पॉइंट करंट अफेयर कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू द पॉइंट करंट अफेयर है। यहाँ पर सबसे पहला आपका नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर टू द पॉइंट करंट अफेयर दिया गया है। नेशनल करंट अफेयर के बाद हम कवर करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। देखिए, यहाँ से आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर के बाद आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर होगा, जो टू द पॉइंट दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी आपका आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के बाद आपका साइंस टेक का करंट अफेयर शुरू होगा। तो साइंस टेक का करंट अफेयर हम यहाँ से कवर करेंगे। ये भी आपका आज ही की वीडियो में कवर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आज की वीडियो में क्या सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। देखिए, तो अभी हम यही देख रहे हैं। साइंस टेक के करंट अफेयर के बाद यहाँ पर कुछ संक्षिप्तियाँ यानी कि शॉर्ट्स में कुछ न्यूज़ दी गई हैं, तो इन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका खेल से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका खेल से रिलेटेड करंट अफेयर दिया गया है। तो आज की पूरी वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाली है। तो इनसे रिलेटेड आपका करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए, तो ये सारा करंट अफेयर आपका टू द पॉइंट यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद आपका नेशनल करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दिया गया था। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि नेशनल करंट अफेयर, ये डिटेल जो करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है, ये हमने कवर कर दिया है। इस पर आपकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं नेशनल करंट अफेयर मैराथन के नाम से। आप उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है आपका नेशनल करंट अफेयर। तो नेशनल करंट अफेयर हम सबसे पहले आज कवर करेंगे आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। आपको बता दें इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा न्यूज़ है, देखिए इसी के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले हमने देखा वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था और यह इसका 10वां संस्करण था। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? 1 जनवरी 2024 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोइला बैशाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। तो पोइला बैशाख को, जो बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन है, इसे ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है 1 जनवरी 2024 को। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को
राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 न्यूज़ देखा। अभी तीसरी न्यूज़ है आपके सामने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? सही आंसर है इसका सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। 15 दिसंबर 2023 को ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में 14 दिसंबर 2023 को भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थी आपकी महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। तो इन्हें ही कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। तो 8 दिसंबर 2023 को तो ये आपकी महुआ मोइत्रा थी। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो आप देख सकते हैं वर्ष 2022 में अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 422.2 हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में कितनी थी? 445.9। तो 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया है? तो ये है आपका कोलकाता। आप देख सकते हैं कोलकाता में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध दर्ज किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? 2 दिसंबर 2023 को। तो विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। इस अस्पताल का क्या नाम होगा? तो इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। तो फ्रेंड्स, इस अस्पताल का नाम होगा आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसका नाम आरोग्य मैत्री एंड क्यूब होगा और इसे भीष्म परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये सभी करंट अफेयर याद हो गई होगी। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? नवंबर 2023 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये है आपकी प्रधानमंत्री जन मन योजना। प्रधानमंत्री जन मन योजना किससे रिलेटेड है? आप याद रखेंगे, ये संवेदनशील जनजातियों से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप ध्यान देंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये इसका विस्तारित रूप है। नेक्स्ट है, दी हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में किया गया है 29 नवंबर 2023 को।
इसे भी आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, जिसका नाम क्या है, दी हम्प। तो दी हम्प का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो ये है आपका महिला स्वयं सहायता समूह। महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के एम्स देवघर में किया गया है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 से 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो गुजरात के द्वारा घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना के सिद्धिपेट में किया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। साथी, नेक्स्ट है आपका साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साथी की फुल फॉर्म होती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपकी साथी की फुल फॉर्म है। इस फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो ये अग्नि से यहाँ पर तात्पर्य है। नेक्स्ट है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ झारखंड के खुंटी से किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये अभियान 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है इसे भी आप याद रखेंगे, 18 नवंबर 2023 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो इसे आपको याद रखना है कि सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण 2 नवंबर 2023 को इटावा में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो ये था राजस्थान चित्तौड़गढ़ का सांवरिया सेठ मंदिर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया गया था। नेक्स्ट है, ISO 9001
अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो देश की पहली रैपिड रेल सेवा को नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? आपको याद रखना है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 यह अभियान संगठित साइबर अपराध के विरुद्ध आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामो शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो यह स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो यह है मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो ये बना है आपका तमिलनाडु का तट मंदिर। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो राजस्थान के द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की गई है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता होगी 1440 मेगावाट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दक्षिण लोनाक झील आपकी सिक्किम में अवस्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 28 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 21 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया है। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? इसे राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है आपका मिथुन। तो मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए प्रारंभ की गई है 17 सितंबर 2023 को। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये है यशोभूमि। तो विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से यशोभूमि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। मीटिंग्स,
इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में रखी गई है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड के द्वारा ऐसा किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है प्रोजेक्ट नमन। इसे आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट नमन क्या है? प्रोजेक्ट नमन आपका भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। इसे 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो आप देख सकते हैं वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो ये हैं आपके इंदौर, आगरा और ठाणे। तो राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण 2023 में ये 3 शहर हैं जो शीर्ष स्तर पर हैं, सबसे टॉप पर हैं, इंदौर, आगरा और ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम रखा जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो आप देख सकते हैं आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात से किया गया था वर्चुअली आभासी रूप से। तो आपको इसे ध्यान रखना है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर से 13 सितंबर 2023 को किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेशनल करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर। देखिए यहाँ से आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये हैं आपके डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क ने शपथ ग्रहण की है 13 दिसंबर 2023 को। दूसरी न्यूज़ है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे मर्सर के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 241 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो ये हैं आपके, देखिए रैंक 1 आपकी ऑस्ट्रिया की वियना की है, दूसरी रैंक पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है और तीसरी रैंक पर आपका न्यूजीलैंड का ओकलैंड है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर टोटल 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और ये शहर कौन से हैं? तो ये शहर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली इससे शामिल किया गया है। यहाँ पर आप इनकी रैंक भी देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? आपको ध्यान रखना है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस ये 10 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल भारत समेत 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में शामिल देश हैं भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। नेक्स्ट है किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 12 से 14 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये थे आपके केन्या के राष्ट्रपति थे विलियम समोई रूटो, जो 4 से 6 दिसंबर 2023 पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर
आए थे। नेक्स्ट है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका 18वां सत्र 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बोत्सवाना कसाने में किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया था। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। गरबा यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको याद रखना है गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो दोस्तों गरबा गुजरात का यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं ये आपका टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। तो टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट है इसी का ही है, देखिए सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके सैम आल्टमैन, जिन्हें सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स के द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन है? तो ये हैं आपकी, देखिए नंबर 1 पर है यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लियन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं जो नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्डे और तीसरे नंबर पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो ये दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें टॉप 3 महिलाएं आपने यहाँ पर देखी। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस सूची में टोटल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है और ये महिलाएं हैं आपकी, आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जो आपकी 32 रैंक पर है। निर्मला सीतारमन। दूसरी हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी 60 रैंक आई है इस सूची में। सोमा मंडल, ये 70वीं रैंक पर हैं। और चौथी हैं किरण मजूमदार शाह, इनकी 76 रैंक है। तो ये भारत की 4 महिलाएं हैं जिन्हें इस सूची में स्थान मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो आप देख सकते हैं इटली ने 6 दिसंबर 2023 को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो 1 दिसंबर 2023 को स्वीडन के साथ भारत ने इसका आरंभ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप। देखिए इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। नेक्स्ट है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो आप देख सकते हैं भारत को वर्ष 2024 से 25 के लिए यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इस सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया है, 63 देश और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो आप देख सकते हैं कोई भी देश यहाँ पर प्रथम 3 स्थान पर नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की। तो हमने देखा इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट
तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया जाता है? 63 देश और यूरोपीय संघ को यहाँ पर शामिल किया जाता है। आपको याद रखना है इस सूचकांक में इस बार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं रहा है। बात करें सूचकांक में शीर्ष देश कौन से रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं 4th रैंक है यहाँ पर डेनमार्क की, 5th रैंक है एस्टोनिया की और 6th रैंक है फिलीपींस की। तो यहाँ पर ये टॉप 3 कंट्री हैं जो 4, 5, 6 रैंक पर रही हैं। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो यहाँ पर भारत की 7वीं रैंक है। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो आप देख सकते हैं ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की गई है 5 दिसंबर 2023 को। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों को की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो आप देख सकते हैं 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की 82% की यहाँ पर हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस पहल का क्या उद्देश्य है, तो आप देख सकते हैं इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हैं यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है 8 दिसंबर 2023। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है, तो आप देख सकते हैं COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई में इस पहल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कतर दोहा में आयोजित किया गया था। वाइज का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, तो वाइज की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था, तो यह था रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। आप देख सकते हैं तो इसकी ये थीम थी। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, तो सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है, तो आप देख सकते हैं कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर यह है इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन चुका है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो आप देख सकते हैं जोसेफ बोकाई। जोसेफ बोकाई को अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है, अपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित की गई है, तो इसका आयोजन यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था 11 से 17 नवंबर 2023 को। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। नेक्स्ट है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो ये हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था, तो चक्रवात मिथिली यह आपका बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं, तो इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश मुख्यतः प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इनोवेशन हैंडशेक को सैन फ्रांसिस्को में 14 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो आप देख सकते हैं इस ट्रीटी से रूस बाहर हो गया है। नेक्स्ट है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, इसे क्वारेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया है। यह कौन सा संस्करण है, तो यह 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, तो भारत के यहाँ पर सर्वाधिक संस्थान है 148। रैंकिंग में
शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो यहाँ पर रैंकिंग में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन सर्वोच्च स्थान पर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट है, किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसे IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो यह 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? इसका आयोजन देखिए, इस सम्मेलन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है, पारे पर मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया था 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के बीच में। नेक्स्ट है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की थी नवंबर 2023 में? तो ये घोषणा फिलीपींस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 जिसका मेजबान यूके रहा है में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर टोटल 28 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है बिलेचली घोषणा। तो बिलेचली घोषणा ये आपकी AI से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो टोटल 55 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? तो यहाँ पर भारत के ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में, यानी ग्वालियर और कोझिकोड को यहाँ पर शामिल किया गया है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की गई है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। यह रिपोर्ट किस से संबंधित है? तो यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 11 देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 11 देश कौन से हैं? तो ये देश हैं बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला। इसके अलावा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? तो कोलंबिया के बोगोटा में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट है, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई? तो आप देख सकते हैं हरिकेन ओटिस ने मैक्सिको के अकापुल्को में तबाही मचाई थी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया गया है। UNUEHS के द्वारा इसे जारी किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था। नेक्स्ट है, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं UNWTO के द्वारा गुजरात के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र की इक्वाडोर की राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है?
तो ये डेनियल नोबोआ हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र की इक्वाडोर की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने 1CGR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने इसमें समझौता किया है। CGIAR ये क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। तो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और यूके के बीच 16 अक्टूबर 2023 को पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यहाँ पर भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? तो भारत यहाँ पर फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो देख सकते हैं ये तंजानिया की राष्ट्रपति थी सामिया सुलुहु हसन, जिन्होंने भारत की पहली राजकीय यात्रा की थी 8 से 10 अक्टूबर 2023 को। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जिसका नाम अक्षरधाम मंदिर है? तो आप देख सकते हैं USA के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर, यह भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो इसका उद्घाटन USA के न्यू जर्सी में किया गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो इजराइल के द्वारा यहाँ पर फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो आप देख सकते हैं भारत की यहाँ पर 111वीं रैंक आई है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये चार्लोट सलवई इसके प्रधानमंत्री बने हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को यहाँ पर तीसरी बार लगातार अध्यक्ष चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? USA के ह्यूस्टन टेक्सास प्रांत में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण USA के मैरीलैंड में किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो टोटल यहाँ पर 132 देश हैं। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो 40वीं रैंक आई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 78वें यहाँ पर सत्र का आयोजन किया गया था 18 से 26 सितंबर 2023 को। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम ये यहाँ पर शीर्ष स्तर पर स्थित है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर के नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की घोषणा कहां पर की गई है? तो यह माली की राजधानी बमाको में इसकी घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो सऊदी अरब के रियाद में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कितने भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को यहाँ पर शामिल किया गया है विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में, जो कि सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई थी। और यहाँ पर शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह इन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। होयसाल मंदिर समूह कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 17 सितंबर 2023 को गांधी वॉक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो अमेरिका के लुइसविले केंटकी शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है 6 सितंबर 2023 को। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा, तो 3 सितंबर को यहाँ पर सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, तो डेनियल तूफान ने लीबिया में भयंकर तबाही मचाई है सितंबर 2023 में। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसे यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है, तो भारत यहाँ पर 30वें स्थान पर है। नेक्स्ट है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया, इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है, तो यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर मोदी जी ने तिमोर लिस्ते में 7 सितंबर 2023 को भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया था। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया था, तो इस महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन 4 से 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें टोटल 64 देश शामिल हैं। प्रथम रैंक पर स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंक यहाँ पर 56 आई है, तो 56 यहाँ पर भारत की रैंक है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर टू द पॉइंट। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आप देख सकते हैं यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश म्यांमार है। नेक्स्ट है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो शीर्ष 2 ब्लॉक इसमें आए हैं ये हैं आपके, पहला है तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना, तो तेलंगाना का ये तिरयानी ब्लॉक टॉप पर रहा है। और दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसने बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन दी
हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है। तो इसकी शुरुआत एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा 3 दिसंबर 2023 को की गई थी। देखिए, इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा। तो आप देख सकते हैं इस पहल के तहत एडीबी नेपाल और भूटान को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन 27 से 30 नवंबर 2023 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। नेक्स्ट है इस कांग्रेस में, देखिए इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट ये UNCCD के द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 4 दिसंबर 2023 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो इस फूड एक्सपो का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया। भागीदार देश कौन था इसमें। तो इसमें भागीदार देश वियतनाम रहा है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया। तो आप देख सकते हैं बाली यात्रा मेले का आयोजन ओडिशा के कटक में 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के बीच किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो यह सेंटर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन लंदन में किया गया था। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर टोटल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है और ये भारतीय महिला हैं हरमनप्रीत कौर, ये खेल श्रेणी से हैं। दूसरी हैं दिया मिर्जा, ये मनोरंजन श्रेणी से हैं। तीसरी हैं जेत सुनमा तेंजिन पालमो, ये संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से हैं। चौथी है आरती कुमार राव, ये जलवायु पायनियर्स श्रेणी से हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया गया था। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है। तो विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था। तो दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो इसे जारी किया गया है विपो के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट विपो के द्वारा जारी की जाती है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो जोकेटा के साथ मिलकर सिडबी ने इस सूचकांक को लॉन्च किया था। और यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो यह एमएसएमई की आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? इस रिपोर्ट की थीम थी कनेक्टिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इसे जारी किया गया है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस वर्ष 2023 में इसका 42वां संस्करण आयोजित किया गया। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? तो आप देख सकते हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के पार्टनर राज्य बिहार और केरल थे। इस मेले के फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो ये थे दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, एनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो एनकोर का विकास भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। एनकोर की फुल फॉर्म क्या होती है? एनकोर की फुल फॉर्म होती है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन बंगलुरु में किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये इसका 6वां संस्करण था। नेक्स्ट है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? इसे जारी किया गया है FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? इसे जारी किया गया है UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है मेकिंग ओवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया है? तो इसे जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इस सूची में प्रथम स्थान पर मनीला फिलीपींस शहर है। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये है मुंबई, जिसकी रैंक 4 आई है। नेक्स्ट है, एडिल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल 119 लोगों को शामिल किया गया है। पहली रैंक किसको प्राप्त हुई है? तो पहली रैंक यहाँ पर शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजीज को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो ये किया है इंडिया एक्जिम बैंक ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट मैंगो एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? इसे जारी किया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने OECD के द्वारा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह रिपोर्ट प्रवासन, माइग्रेशन एंड OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? इसे जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 73% होने का अनुमान है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? इसे जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? इसे जारी किया गया है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। नेक्स्ट है, वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो यहाँ पर टोटल 108 देश शामिल हैं। सूचकांक में प्रथम रैंक पर डेनमार्क रहा है। सूचकांक में भारत की रैंक 64 रही है। नेक्स्ट है, आवधिक श्रम बल
वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया? इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो ये हो गई है आपकी 37%। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को यह दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 16 हो गई है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? इसे जारी किया गया है मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है आपका नीदरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पर 45 स्थान पर है। नेक्स्ट है, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क योजनाओं को यहाँ पर अधिसूचित किया गया है। इन योजनाओं को किनके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो इन्हें अधिसूचित किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 3.0% यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या रहेगी? तो 6.3% यहाँ पर वृद्धि दर रहेगी। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? तो इसे फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है? तो ये है NTPC ने यहाँ पर अपना जगह बना लिया है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा यहाँ पर इन्हें मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसे अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो भारत की विकास दर 6.6% यहाँ पर अनुमानित है। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.2% यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.4%। नेक्स्ट है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, नेक्स्ट है आपका, यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो इसे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ के द्वारा अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो 12 सितंबर 2023 को इस सूची को जारी किया गया। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर टॉप रैंक प्राप्त हुई है। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो ये है इन्फोसिस, जिसे 64वीं रैंक यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्टेशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो यहाँ पर 154 देश शामिल हैं। यह कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। प्रथम स्थान पर यहाँ पर भारत रहा है। नेक्स्ट है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह इसका 14वां संस्करण रहा है। नेक्स्ट है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो व्लादिवोस्तोक, रूस में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश
के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो सिंगापुर के साथ भारत ने पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को उत्तर प्रदेश के द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है, भामा शाह की जयंती के अवसर पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट है आपका साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। तो यहाँ पर हम साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण केरल के अलापुझा में किया गया है 13 दिसंबर 2023 को। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है? तो इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए, इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम बाराकुडा है। तो बाराकुडा है ये भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, जिसका अनावरण केरल के अलापुझा में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने, किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो आप देख सकते हैं, आईआईटी मद्रास के द्वारा अमृत नामक तकनीक का विकास किया गया है। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमृत की फुल फॉर्म है यहाँ पर आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो आप देख सकते हैं, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया गया है दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट है, किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो आप देख सकते हैं, चीन में 9 दिसंबर 2023 को मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो ये भी चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, इसी के बारे में लिखा गया है कि यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? तो आप देख सकते हैं, विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला यह पृथ्वी के तल से लगभग 2400 मीटर गहराई में अवस्थित है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? तो इस प्रयोगशाला का लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज करना। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में साइप्रस से लाया गया है 10 दिसंबर 2023 को। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो इस जोड़े को आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग का पार्क है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इन जोड़ों को इसी में रखा गया है। इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है, आप देख सकते हैं, लारा और अकामास। इन जोड़ों के नाम लारा और अकामास है। तो आपने यहाँ पर देखा, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े का नाम क्या था? तो इनके नाम थे लारा और अकामास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये मेटा और आईबीएम के द्वारा घोषणा की गई है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका परिचालन शुरू हुआ है जापान में। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम है? इसका नाम है JT60SA। तो ये इसका नाम है। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो यह जापान और यूरोपीय संघ के बीच की संयुक्त परियोजना है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश में जैविक कैप्सूल भेजा है? किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ये ईरान के द्वारा भेजा गया है 6 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है, किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। देखिए,
पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका नाम है TS-80-1A। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेस के उपग्रह का नाम सेलम रखा है, तो इसका नाम सेलम है। नेक्स्ट है, किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? तो यहाँ पर 30% योगदान की बात बताई गई है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है। सूचकांक में टॉप 3 कंट्री हैं USA, सिंगापुर और फिनलैंड। इसके अलावा इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक यहाँ पर 60 है। नेक्स्ट है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे जारी किया गया है IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में टॉप 3 कंट्री हैं USA, नीदरलैंड्स और सिंगापुर। सूचकांक में भारत की रैंक 49 है, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से किया गया है। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? तो यह परीक्षण सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इस संयंत्र का नाम क्या है? इस संयंत्र का नाम है अल दफ्रा सौर फोटोवोल्टेक परियोजना। किस देश ने स्पर्म विहेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये डोमिनिका के द्वारा घोषणा की गई है। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नासा के द्वारा ऐसा किया गया है। DSOC क्या है? तो आप देख सकते हैं DSOC डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यह पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। नेक्स्ट है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया गया है सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को यह रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो इससे निपटने के लिए डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका एवं चिडो सॉरी इसका नाम थोड़ा अजीब है, पेम्बा सॉरी देखिए तो पेम्बो अफ्रीकी संघ से हैं ये, तो इन्हीं के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम है? इस टीके का नाम है इक्सिचक। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इसे जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं? तो ये हैं भारत, इंडोनेशिया और चीन। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का क्या नाम है? इसका नाम है मिका। इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो इसे डिक्टाडोर के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका संबंध X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है।
आप सभी जानते हैं एक्स पहले ट्विटर हुआ करता था। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत इस तस्वीर को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया था। मित्र शक्ति अभ्यास 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन पुणे के औंध में किया गया था। नेक्स्ट है, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय नाम की लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है 7 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है? कोस्टा सैरेना का देख सकते हैं आप। तो कोस्टा सैरेना अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बना है, इसे आप ध्यान रखेंगे। किसने इनफ्यूज INFUSE मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVDI का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह आप देख सकते हैं गगनयान मिशन का पहला I-1 TVDI का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो लाओ PDR यानी कि लाओस लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने वर्ष 2027 को यहाँ पर लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह समर्थन किया गया है। नेक्स्ट है, सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो ये है INS सागर ध्वनि। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है मिस्र। नेक्स्ट है, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो इस टीके का नाम है R21 मैट्रिक्स M। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो यह एक एंजाइम है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा PET46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाएगा। पैट का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो सर्फ सार्क के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसमें टोटल 121 कंट्रीज को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यहाँ पर फ्रांस टॉप पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ पर 52 है। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को शामिल किया गया है भारतीय थल सेना में। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें विभव के नाम से जाना जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ये एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है।
नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन सजग का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो यहाँ पर IIT बॉम्बे शामिल हुआ है। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? तो एरोबॉल्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो आपको याद रखना है, निशिमुरा एक धूमकेतु था। यह किस रंग का धूमकेतु है? तो यह हरे रंग का धूमकेतु है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो मंगल ग्रह पर आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो नासा के द्वारा ऐसा किया गया था। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो MOXIE इस उपकरण के द्वारा ऑक्सीजन विकसित किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं फ्रैंक रूबियो। इन्होंने ISS पर कितना समय बिताया है? इंटरनेशनल आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इन्होंने कितना समय बिताया है? तो टोटल 371 दिन इन्होंने बिताए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? तो आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन त्रिशूल के नाम से किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम इंद्रजाल है। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली इसका नाम है। नेक्स्ट है 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन और वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो आप देख सकते हैं ये है आपका गैलेक्स आई। तो इसी स्पेस टेक के द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन और वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस यहाँ पर विकसित किया गया है। इसके बारे में आपको याद रखना है नभमित्र डिवाइस क्या है? तो यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर आपका संक्षिप्तियाँ, कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं यहाँ पर जो आपकी चर्चा में रही हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर देखना है। लेकिन इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि आज की क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, वो आप पर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास आएगी, आपको इसे ज़रूर देखना है। आई विश कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।